तरफ जा रही है, अब देखिए 3.67% पर आ गई है और डॉलर इंडेक्स भी अब आ गया है 104 के नीचे। तो ये जितने के जितने संकेत हैं, और क्योंकि सुबह हमारी मार्केट जो है वो एक काफ़ी वेल डिफाइंड एल्गो ड्रिवन मार्केट है। सुबह सुबह एक एल्गो ट्रेड प्ले होगा। वो एल्गो ट्रेड क्या है? शॉर्ट आईटी, लॉन्ग बैंकिंग। और उसमें शॉर्ट आईटी में एक और चीज़ जुड़ जाएगी, वो जो माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ने बोला है कि अगला 1 साल चैलेंजिंग रहने वाला है आईटी कंपनियों के लिए। भले ही लॉन्ग टर्म में उनको अच्छी विजिबिलिटी है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि चैलेंजिंग है। तो इसके लिए तो ये एक एल्गो ट्रेड प्ले होगा। तो आज, अच्छा, आज एक चीज़ और आप कर सकते हैं जो मैं पहले भी एक बार बोला करता था, आपको याद होगा, कि लेवल्स फॉलो करिए निफ्टी के और ट्रेड लीजिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा चलेगा। तो इसके लिए ये एक ट्रेड होगी। अच्छा, एक और चीज़, इसको हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि 2023 में अगर आप एक निवेशक हैं, अपना पोर्टफोलियो का 20% मिनिमम सोने और चांदी के ईटीएफ्स में या फिजिकल जो भी आप प्रेफर करते हैं उसमें लगाइए, क्योंकि बहुत बड़ी रैली आनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक शुरुआत है। किसी भी, मतलब जब भी क्यूटी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग शुरू होती है तो एक बार बड़ी रैली आती है गोल्ड और सिल्वर में, वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो वो एक और सिल्वर अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, तो इसके लिए गोल्ड भी अंडर वैल्यूड। तो मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रेड जो चलेगी। एक और ट्रेड जिस पर आपको फोकस करना है अगले 3 महीने के लिए, और जो हम लगातार पिछले पिछले हफ्ते से ट्रेडर्स को सजेस्ट कर रहे हैं और उनको कैरी करवा रहे हैं, वो है मेटल्स। चाइना की थीम। आज देखिए सुबह चाइना के पीएमआई नंबर्स आए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वो। और हैंगसेंग का बाजार देखिए एक बार, क्या ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग का एक ईटीएफ भी है वैसे, बाय द वे, एक आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2023 में इतनी बड़ी कैचअप रैली प्ले होने के चांसेस हैं चाइना और हांगकांग में, क्योंकि इन्होंने इतने साल अंडर परफॉर्म किया है। देखिए हैंगसेंग करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर, अब 1.5% का मूव है हैंगसेंग में पॉजिटिव साइड पर। इसका सीधा इंपैक्ट आपको दिखाएगा मेटल स्टॉक्स पर। मेटल स्टॉक्स ज़बरदस्त तेजी, और पिछले 2-3 दिन में मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ है। कल तो मार्केट गिरी थी तो उसके साथ मेटल स्टॉक्स भी थोड़े से गिर गए हैं। आज आप फिर मेटल स्टॉक्स पर फोकस करिए। बैंक्स और मेटल्स, ये दो वो थीम्स हैं जिन पर आज आप फोकस करेंगे, मार्केट आपको अच्छा मुनाफा बना के देगा। बहुत बढ़िया। वाकई कल मेटल्स, कल आईटी, ये पॉकेट्स जो सबसे ज्यादा प्रेशर झेल रही थी, क्योंकि कल वो थोड़ा सा इंपोर्टेड दिक्कतें थी हमारे बाजारों के लिए। पर अब एक और जो अनुज ने बाकी वेरिएबल्स हाईलाइट करे, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। क्रूड कितना कूल ऑफ हुआ है, सोना कहां खड़ा हुआ है, वो डिटेल समझ में आ जाएंगे आपको। कल 3:30 और आज सुबह 8 बजे के बीच के आंकड़े दोनों स्क्रीन पर रख दिए जाएंगे। लेकिन अब ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए, कैसा बैठ रहा है। हम लोग एफआई के लॉन्ग शॉट दिखा रहे थे लगातार, वो शॉट्स एग्रेसिवली बिल्ड हो रहे थे, और कल के सेशन में कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पिकअप हुई और मंदी के सौदे और पड़ते हुए नजर आए थे। दरअसल फिर ट्रेड सेटअप बैठ कैसा रहा है, समीकरण बैठ कैसा रहा है, कल हुआ क्या? कल हम लार्जली पूरे ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। यूएस फ्यूचर्स ठीक थे, हम पिटते ही चले गए दिन के दौरान। वो इसलिए क्योंकि वो जो लास्ट दिन पर हमारी मार्केट ने जो रैली दिखाई थी लास्ट एक्सपायरी पे, वो थोड़ी सी ओवर हो गई थी, तो वो थोड़ा सा उसको करेक्ट करना था। कम वॉल्यूम मार्केट में रैली हुई थी। एफआईएस ने आके देखा कि मार्केट हम जब छोड़ के गए थे वहां से 300 पॉइंट ऊपर है, चलो थोड़ा बेच देते हैं। कल एफआईएस की ज़बरदस्त सेलिंग, जो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। मैं तो हमेशा, अब तो मैं कॉन्ट्रा देखता हूँ उनको। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, अगर आप एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े जोड़ दें, 1847 करोड़ की सेलिंग है, जो कि काफ़ी बड़ी है। मैं मानता हूँ कि अक्टूबर 2022 की जो 11 अक्टूबर का मूव था, उसके बाद से सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े, लॉन्ग्स -5400, मतलब 5500 लॉन्ग कटे हैं, और शॉर्ट्स ऐड हुए हैं 22,046। इस प्लेट को रखिए अब थोड़ी देर। अब लॉन्ग हो गए हैं 36%, शॉर्ट हो गए हैं 64%। आशीष, इंडियन मार्केट का आप पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब भी ये आंकड़ा इतना नेगेटिव हो जाता है कि एफआईज इतने शॉर्ट हो जाते हैं और लॉन्ग कम हो जाते हैं, मार्केट बॉटम आउट करता है। मार्केट टॉप आउट कहाँ करता है? जब ये आंकड़ा उल्टा होता है, जब एफआईज लॉन्ग होते हैं 64-65% और शॉर्ट होते हैं 35-36%। अब क्योंकि एफआईज लोग, देखिए ये हो सकता है कि क्योंकि अभी शॉर्ट हैं और थोड़ा और शॉर्ट करेंगे तो नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर हो जाएगा, लेकिन ये आंकड़ा जो है ना, अगर आप एक मीडियम टर्म या पोजिशनल ट्रेडर हैं, ये आंकड़ा आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहेंगे कि ऐसा आंकड़ा हो जिसमें एफआईज लॉन्ग कम हो और शॉर्ट ज़्यादा हो, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्केट का, और रिटेल और एचएनआई ने हमेशा ट्रम्प किया है मार्केट को। जब भी ये डेटाज दूसरी साइड रहे हैं, तो मेरे लिए ये आज का जो आंकड़ा है ना, ये सबसे पॉजिटिव है। अब इंडेक्स के कॉल्स और पुट्स के भी आंकड़े देख लीजिए एफआईएस के। पहले लेकर आइए कॉल्स के। कॉल्स में उन्होंने 46,000 कॉल्स खरीदी और बेची कितनी? 1.34 लाख। तो नेट उन्होंने कॉल्स बेची करीब करीब 90,000 के करीब। अगेन पॉजिटिव आंकड़ा आपके लिए। और एक बार जरा वो लेकर आइए इंडेक्स पुट्स के आंकड़े। इंडेक्स पुट्स में 71,000 पुट्स उन्होंने खरीदी हैं, और जो पुट राइटिंग की पोजीशंस थी वो एक्चुअली उन्होंने कवर की हैं। तो नेट उन्होंने एक्चुअली करीब करीब 82,000 जो पुट्स हैं वो
ऐड करिए। तो ये जो एक आंकड़ा है ये एक पॉजिटिव आंकड़ा है, और मैं ऐड करना भूल गया एक्चुअली, जो मैं देखता हूँ पुट कॉल रेशो का 0.72 पुट कॉल रेशो, कंप्लीटली वही जोन जिस जोन में हमारी मार्केट एक रैली दिखाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बहुत सिंपल छोटा स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद एल्गोस को अपना काम करने दीजिए और हट जाइए साइड से। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ पहले ही, आज प्रॉफिट बुकिंग में जल्दी मत करिएगा मार्केट में। आज मार्केट जो आपको रैली दिखाएगा सेकेंड हाफ में, बड़ी रैली दिखाएगा, तो इसके लिए वो जो कल शॉर्ट करके गए ना, वो फंसेंगे जब, और जो स्पेशली जो कल के कॉल राइटर्स हैं जब वो फंसना शुरू होंगे एक एक करके, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट किस तरीके से ऊपर भागते हैं। जब एल्गोस, जब मशीन चलती हैं तो वो इसी तरीके से चलती हैं फिर उसके बाद। गजब है आज। फिर अब मार्केट थोड़ा सा अलग तस्वीर से देखें आप, तो लॉन्ग शॉर्ट्स में 2/3 शॉर्ट्स बने हुए इस समय। ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो जो पीसीआर जो है 0.7 0.75 के जोन्स पे, जहां से बाजार आमतौर पे घूमता है, और जो दायरा बाजार के इतने दिनों से रहा है 18,000 18,250, तो हम उस लोअर लेवल्स के आसपास, उस इंपॉर्टेंट क्रूशियल बैंड के लोअर लेवल्स पर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आके खड़े हुए। समीकरण सारे बैठते हो, और ऊपर से एक्सपायरी जो शायद इस मोमेंटम को अपसाइड के तूल दे सकती है। तो फिर निफ्टी का अप्रोच क्या रखूं? कल अपने स्टॉप लॉसेस, आपने कहा था स्टॉप लॉसेस ध्यान रखें, प्लेस करें, और तेजी के लिए अच्छे मौके बनेंगे। अप्रोच क्या रहेगा हम ट्रेडर्स का? देखिए, हम शायद इसी लेवल्स के आसपास थोड़ी सुस्ती के साथ खुलते हुए नजर आए, फ्लैट खुलते हुए नजर आए, मान लो। हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ा हल्का सा ऊपर ही खुलेंगे आशीष, और उसके बाद हो सकता है एक बार मार्केट नीचे भी आएगी। कल इतना गिरे हैं ना, जो कल की रेड बार है वो इतनी बड़ी है कि पहले शुरू में तो 5-10 मिनट में लोग निकलने की कोशिश करेंगे अगर जो लॉन्ग होंगे तो। लेकिन देखिए कल क्या हुआ, कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से घुमा एग्जैक्टली निफ्टी, और 18,243 वो एग्जैक्ट आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं कल छुट्टी पर था, लेकिन परसों मैंने एक चीज़ बोली थी कि 20 डे एक्सपोनेंशियल, परसों हमारा एक लॉन्ग का एक व्यू था कि लॉन्ग करिए, और जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए और साइड हट जाइए मार्केट से, क्योंकि मार्केट आपको वहाँ से अगर क्लासिकल हॉल्ट दिखा सकता है। तो 20 डे मूविंग एवरेज हॉल्ट जो है वो मार्केट में एक बहुत पावरफुल टूल है। अब वो हॉल्ट है या पॉज है, ये देखना है हमको। हॉल्ट या पॉज में डिफरेंस क्या है? पॉज तो ये है कि एक बार नीचे आया लेकिन ऊपर जाने के लिए नीचे आया। हॉल्ट का मतलब है कि बस वहां पे रुक गया और मार्केट नीचे जाएगा। मेरे ख्याल से ये अभी मैं कहूंगा कि पॉज है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। तो आज मुझे लग रहा है ट्रेडर को, क्योंकि कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पॉज था, आज आपको उठाना है फायदा शॉर्ट स्क्वीज का। देखिए मार्केट में हर चीज़ लेवल्स के हिसाब से होती है, एक वन साइडेड ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आज मुझे लग रहा है एक शॉर्ट स्क्वीज। आज आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, जैसे आपने पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं 3 दिन से मेंशन कर रहा हूँ, 17,967 का स्टॉप लॉस। वो पिछले हफ्ते का और उससे पिछले हफ्ते का लो है, 2 बार ये लो टेस्ट हुआ था 17,967। इसके लिए बहुत सिंपल 17,967, मैं तो ये कहूँगा कि एक भी पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं, 17,967 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। खरीदें कहाँ, या तो शुरू में खरीदें 18,020 के पास खरीदेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। 18,020 जो कल का लो है, अगर वो टूटता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं टूटता तो फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट स्ट्रांग है। लेकिन 18,020 के पास खरीदें और टुकड़ों में खरीदें। जैसे पहले शुरू में थोड़ा सा ले लिया आपने, उसके बाद अगर नीचे आएगा तो इस पूरी डिप तक बाय करें और 17,967 का स्टॉप लॉस लगा दें। एक और तरीका है उसको प्ले करने का, 18,050 या 18,100 की कॉल, आज की नहीं अगले हफ्ते की। आज की तो सिर्फ गैम्बलिंग हो जाएगी, जिसको करनी है वो आज की भी कर सकता है, लेकिन अगले हफ्ते की बेटर रहती है हमेशा, वो करें। और आशीष बहुत सिंपल है मेरे लिए, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, 50 पॉइंट के करीब। अगर हम 18,020 के करीब खुलते हैं मान लो, और 17,967 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो आपका रिस्क कितना है, 50 पॉइंट का। लेकिन अगर ये ट्रेड चलेगी तो आपको कितना देगी, 200 पॉइंट। तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 4:1 का हो जाएगा। हाँ एक चीज़, 17,967 टूटा, एग्जिट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, सॉरी, लेकिन आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। लेकिन मार्केट में आप हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती। लेकिन आपने एक एल्गो ट्रेड बनाया था वो नहीं चली, ठीक है, क्या हो गया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप कहीं भी लगाएंगे किसी भी ट्रेड में, वो लग गया तो लग गया, आप बाहर हो जाइए उस ट्रेड से फिर उसके बाद। 4:1 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इस समय बैठता हुआ। समीकरण इंटरेस्टिंग, 17,967 यह है लेवल जहां पे हमें अपने स्टॉप लॉस प्लेस करने हैं। अगर कटा हो स्टॉप लॉस, टूटा, तो फिर एग्जिट करेंगे। अदरवाइज लग रहा है उन स्टॉप लॉसेज उस रेंज तक की कोई भी गिरावट को एक्यूमुलेट करें, अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड, या हो सकता है उस रेंज के अपसाइड लेवल्स को रीचैलेंज करने की बाजार आज के ट्रेडिंग सेशन में कर सकता है कोशिश। ये निफ्टी को लेकर व्यू। कल दिक्कत ज्यादा हुई निफ्टी बैंक को लेकर, और वो था कि सारी अच्छी खबरों के बीच बिकवाली का प्रेशर आ गई। कोई सीएलएसए का बढ़िया अपग्रेड, सारे दिग्गज बैंक्स पे तेजी, चार्ट्स पे सारे बैंक्स पॉजिटिवली खड़े हुए नजर आ रहे थे,
पर हुआ इवेंचुअली बिकवाली का प्रेशर हावी, और जो पॉकेट मदद कर रही थी उसका टूटना वो सेंटिमेंट से ज्यादा हावी हुआ था। निफ्टी बैंक को लेकर अब अप्रोच क्या? अगर बाउंस आना है तो ज्यादा मीनिंगफुल इस पॉकेट से एक्सपेक्ट करूं क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक डेजा वू वाली फीलिंग है मुझे। ये पहले भी हुआ था मार्केट में एक लास्ट एक्सपायरी से पहले कि वो बैंक निफ्टी गिर गया था ज़्यादा और लोगों को लगा था कि अगर लीडरशिप पॉकेट गिर रही है, देखिए इट्स ओके। मार्केट हमेशा आपको एक डायरेक्शन में ट्रेड नहीं देता है, बीच बीच में वीक ट्रेडर्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के लिए। ये मार्केट हमेशा करता है, बीच बीच में वीक ट्रेडर्स को मार्केट निकालता रहता है। देखिए वो जो रेड बार दिख रहा है ना आपको, उसके बाद वो बड़ी वाली ग्रीन बार देखिए वो कितनी बड़ी आई थी, उसके बाद ग्रीन बार। तो बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति है मेरी? बहुत सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट स्ट्रैटेजी है। आज बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी पॉसिबल है। ये जो क्रूड की डिक्लाइन आई है इसकी वजह से एक एल्गो ट्रेड प्ले होगी, वो बड़ी क्योंकि मार्केट को आशंका क्या थी कि यूएस मार्केट में बहुत बड़ी डिक्लाइन आएगी और फेड मिनट्स बहुत हॉकिश होंगे, सारी इमर्जिंग मार्केट्स गिर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए जो लीडरशिप पॉकेट है ये एक तेज़ी का काम करेगी। और क्रूड मार्केट को ट्रिगर चाहिए होता है। देखिए रैली मार्केट को करना होता है, एक्सक्यूज़ चाहिए होता है मार्केट को। तो एक्सक्यूज़ क्या होगा आज का एक्सक्यूज़ होगा क्रूड प्राइसेस, जो हम एक टाइम पे 85-86 पे थे, अब हम 78 पर आ गए। तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रेड होगा। लेकिन फिर वही बात, हर चीज़ के लिए आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। आज बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल स्टॉप लॉस है, 42,800। चाहे आप इंट्राडे लॉन्ग करें चाहे आप पोजिशनल लॉन्ग हो, 42,800 का आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर। अगेन सेम चीज़, खरीदना कहाँ है? और बैंक निफ्टी में क्योंकि मैं ज़्यादा पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ, लेवल्स निफ्टी के फॉलो करें और ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में करें। आशीष जहाँ खुले थोड़ा वहाँ ले लें, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अगर नीचे मिले आपको किसी कारण से, तो 42,850 से 42,900 ये जोन जो है ये बेस्ट जोन रहेगा बाय करने के लिए। और शुरुआत से लेकर 42,850 तक की डिप्स पर आप बाय करें और फिर वो 42,800 का स्टॉप लॉस लगा दें 50 पॉइंट का। अच्छा 42,800 का मतलब ये नहीं कि 42,797 पे आप बोलें कि वो लग गया, वो क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा आपको स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखना होता है, 20-25 पॉइंट का आपको और मार्जिन वहाँ पर देना होता है। बैंक निफ्टी अभी भी शॉर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में 42,400 के नीचे फिसलने पर ही एक डायरेक्शनल शॉर्ट है, उससे पहले बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं है। और फिर वही बात, या तो आप 42,850 की या 42,900 की कॉल के थ्रू 43,000 की कॉल लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक मेरा व्यू है कि बैंक निफ्टी आज आपको बड़ी रैली दिखाएगा। अगेन स्टॉप लॉस सिंपल और 3:1 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड है आपके लिए। स्टॉप लॉस लगा तो लगा मार्केट में, तो ये आप चिंता नहीं कर सकते कि मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया, ये तो कभी ना कभी तो लगेगा। तो इसके लिए लेकिन ट्रेड लॉन्ग साइड की आज, ट्रेड लॉन्ग साइड की कल के प्रेशर से शायद एक्सपायरी के दिन आज बढ़िया उभरता हुआ निफ्टी बैंक का ये पॉकेट आपको नजर आएगा। और वैसे ध्यान रखिएगा, सारी अच्छी खबरें थी, बैंक्स हो, फाइनेंशियल्स हो, सारे क्वार्टरली अपडेट, चाहे वो कल के बजाज फाइनेंस का अपडेट हो, परसों का वो HDFC लिमिटेड या HDFC बैंक का अपडेट हो, सारे इंडसइंड बैंक, सारे अपडेट्स पॉजिटिव थे। RBL, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये एक और एग्जांपल है, ये एक और चीज है। हाँ। जिस दिन सब चीजें पॉजिटिव होती है ना, बाजार उस दिन नहीं चलता है। मतलब क्योंकि बाजार थोड़ा आपके लिए वेट करेगा कि आप पहले देख लें कि सर मैं तो सारे पॉजिटिव चीजें आई हैं अब मैं खरीदूंगा। अरे ऐसा बाजार हमेशा पहले मूव करता है, डेटा बाद में आता है। मार्केट, इसके लिए मार्केट क्यों एक देखिए, एक राकेश झुंझुनवाला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात सुनता तो मैं तो कभी पैसा बना ही नहीं पाता। क्योंकि आप अगर वेट करेंगे एक चीज़ का, एक एविडेंस के कंफर्म होने का कि हाँ चलिए अब एविडेंस आ गया। अब आरबीएल बैंक का आपने बोला अपडेट अच्छा है, आरबीएल बैंक का एक बार जरा 3 महीने का चार्ट लेकर आइए और जरा देखिए वो स्टॉक ने क्या किया पिछले 3 महीने में। जहां डिप आ रही है वहां से अब वो स्टॉक घूम रहा है। मुझे याद है 120 से 125 पर रैली स्टार्ट हुई थी। देखिए आशीष, 120 से वो रैली स्टार्ट हुई थी, एग्जैक्ट 120 से। 3 महीने में 50% स्टॉक ऊपर है। अब मार्केट को पता है कि वो क्वार्टर जो था आरबीएल बैंक का पॉजिटिव था। मार्केट को आज की वेट नहीं थी, ये आज की वेट हमको थी, क्योंकि हमको बताना है कि पॉजिटिव है। हमारे पास तो डेटा आज आया है, मार्केट के पास तो डेटा पिछले 3 महीने से था। तो मार्केट के पास ये सारे डेटा होते हैं और इसके लिए हमेशा जो है टेक्निकल लेवल्स जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है? क्योंकि वो लेवल्स हवा में नहीं आते ना, वो लेवल्स कहीं ना कहीं से, क्योंकि कोई ना कोई फंड मैनेजर, क्योंकि कोई ना कोई स्मार्ट मनी, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है या बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। इसके लिए उस लेवल की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए अब आज हमको पता है कि आरबीएल बैंक, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब आरबीएल बैंक गिरेगा। हो सकता है थोड़ी प्रॉफिटिंग, थोड़ी सी हमने कल भी देखी थी, लेकिन एक मार्केट को पता था कि ये नंबर्स आएंगे और ये नंबर वन ऑफ नहीं है। जो बैंकिंग में नंबर्स आ रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर्स वन ऑफ नहीं है। क्यों? बैंक निफ्टी में एक वन वे तेजी देखी है हमने पिछले 6 महीने में, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि बैंकों की हालत अब सुधर चुकी है। एनपीए इज
पास्ट स्टोरी नाउ, और आगे इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आनी है। अगला साल वैसे ही इलेक्शन ईयर है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग होंगी, काफ़ी केपेक्स होगा, सब कुछ होगा, तो इसके और वो बैंकों के बिना हो नहीं सकता। इसके लिए तो मार्केट जितना बैंक निफ्टी में हर डिप पर बाइंग आ रही है। पिछले साल अगर आप देखें तो निफ्टी 4% ऊपर था, बैंक निफ्टी 25% ऊपर था, पीएसयू बैंक निफ्टी तो 71% ऊपर था। तो यही तो मार्केट अज्यूम कर रहा है कि बैंकों के नंबर्स आगे भी अच्छे आने वाले हैं, ये सिर्फ एक वन ऑफ नहीं है। इंडसइंड बैंक देख लीजिए फॉर एग्जांपल, लगातार अच्छे नंबर्स दे रहा है और लगातार स्टॉक री रेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार री रेट हुआ है, पिछले अगर आप 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो हर लेवल पर वो स्टॉक री रेट हुआ है। वही मेरे ख्याल से आगे भी कंटिन्यू करेगा। ब्यूटीफुल। ये हो गई बैंक की डिटेल में चर्चा। अपफ्रंट आईटी की बातचीत हुई थी। सत्य नदेला साहब, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ साहब, कह रहे हैं कि अभी 1-2 साल और लगेंगे बिल्कुल हालात वापस पटरी पे आने में, ग्रोथ लौटने में, क्योंकि अभी हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कोविड पैंडेमिक के समय जिस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गई थी, अब वो कूल ऑफ हो रही है, तो 1-2 साल तो दिक्कतें रहने वाली हैं। यही आप मेंशन भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो 1-2 साल दिक्कत रहने वाली है और इसके लिए ये अभी भी हालांकि ये मैं मानता हूँ कि बड़ी गिरावट खत्म हो चुकी है आशीष। यहाँ से और 25 या 30% नहीं करेंगे स्टॉक, यहाँ से फ्लैट रहेंगे, मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे, थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा आपको तंग करेंगे। एक और चीज़ बोल देता हूँ, लेकिन 2023 के सेकेंड हाफ में आईटी आपको बड़ी रैली दिखाएगा, क्योंकि 2023 के सेकेंड हाफ तक पूरा का पूरा रिसेशन, पूरा का पूरा रेट्स सब कुछ प्राइस इन हो चुका होगा। उसके बाद मार्केट फिर वो वेट नहीं करेगा कि जब यूएस मार्केट की वो रेट कटने शुरू होंगे और रिकवरी होगी। मार्केट 3 महीने पहले ही मूव कर देगा। तो इसके लिए अगले साल का यही साल हो गया, अब तो हम 2022 में जी रहे हो, 23 में आ गए। तो इस साल सेकेंड हाफ में आईटी आपको बड़ी रैली दिखाएगा। अब वो आप उस ट्रेड में, कई लोग होते हैं जो अर्ली होते हैं कि मैं 10% पहले चला जाऊं, मेरे को बॉटम में नहीं मिस करना है। कुछ होते हैं जो वेट करते हैं कि मैं 10% महंगा ले लूंगा, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा मार्केट का कि बॉटम आउट होकर तब लूंगा। किसी भी तरीके से अप्रोच करें, लेकिन ये सेकेंड हाफ में आईटी में आपको बड़ी तेजी दिखाई देगी। बढ़िया। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नहीं, अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने भी कंफर्म करा है कि 18,000